क्योंकि सारी विपत्तियों से, सारे संकटों से, सारे आक्रमणों से अगर कोई बचा सकता है तो हरि। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की याद, भगवान का नाम जप इस समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। हे असुर बालको, तुम अपने असुर स्वभाव को छोड़ो और भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करो। कल आपने सुना प्रहलाद जी ने उपदेश किया। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि ये उपदेश तो कभी संडामर्क जी ने दिया नहीं, तो आपको ये उपदेश कहां से पता चला? तो उनका हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने दिया। तो उनका बचपन से तो आप हमारे साथ हो, कभी देवर्षि नारद जी से आपका समागम हमने सुना नहीं, तो आपको कब देवर्षि नारद जी गुरु रूप से मिले और ऐसा उपदेश किया? दैत्य बालकों ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान के परम प्रेमी महाभागवत प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, ये उस समय की बात है जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब बड़े बड़े लोकपालों सहित इंद्र ने दानवों से युद्ध किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या में था, और परास्त कर दिया दानवों को। देवराज इंद्र और लोकपाल सब ऐसा सोच रहे थे कि अब हिरण्यकश्यप कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इतना तप परायण हो गया कि चींटियां उसे चाट गई है, दीमक लग गई है, वो नहीं आएगा, वो अपने पाप के कारण ही मानो नष्ट हो गया, ऐसा देवराज इंद्र मान रहे थे। देवताओं की बढ़ती हुई शक्ति देख करके दैत्य लोग भाग पड़े, अपने अपने सब निवास स्थान छोड़ करके छुप गए जाकर। अपनी जीत चाहने वाले देवता आक्रमण करके हिरण्यकश्यप देवराज इंद्र के महल में रहता था, भगा दिया था देवराज इंद्र को। वहां आक्रमण करके घेर लिया गया कि जो भी हो परिवार का नष्ट कर दिया जाए। वहां जो सेवक गण थे सबको बंधन में डाल दिया, किसी को मारा, बहुत से तो भाग गए थे। और प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे और कयाधु गर्भवती थी, वो भाग भी नहीं सकती थी। बंधन में उनको भी डाल दिया गया, कयाधु को बांध लिया गया। देवराज इंद्र का मारना नहीं, क्योंकि इसका क्या अपराध है? एक तो स्त्री, दूसरे गर्भवती, हम देवता हैं, ऐसा अपराध नहीं कर सकते। बांध लो इसको और ले चलो इसे। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। जब ये गर्भ प्रकट होगा तब इसे मार देंगे और कयाधु को छोड़ देंगे। बंधन में डाल दिया गया, कयाधु जी को बांधकर देवराज इंद्र ले जा रहा है। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए और देवराज इंद्र से कहा, रुको, तुम्हें पता है तुम जिस गर्भ को मारने की बात कहते हो काल की भी सामर्थ्य नहीं कि मार सके, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी महाभागवत प्रहलाद है। देवराज इंद्र, इस निष्पाप महात्मा का तुम बाल बाका भी नहीं कर सकते। तुम्हारे में किसी भी लोकपाल की सामर्थ्य नहीं कि इस बालक की हानि पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि भगवान का महान भक्त है। देवर्षि नारद जी की बात सुन करके प्रणाम किया कयाधु को देवराज इंद्र ने, और कहा कि मैं इस गर्भस्थ भगवत भक्ति की महिमा को नहीं जानता था। हम तो ये समझ रहे थे कि पापी हिरण्यकश्यप का ये वीर है, कोई पापात्मा ही होगा, तो जन्म लेते ही इसे मार डालेंगे। लेकिन ये भगवान का भक्त है, इसलिए मैं गर्भस्थ भक्त को प्रणाम करता हूं। और
4 प्रदक्षिणा की कयाधु को, जहां बंधन में डाले था, बंधन मुक्त किया, प्रणाम किया, 4 प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, ऐसा मानकर छोड़ दिया। देवता लोग चले गए। देवर्षि नारद जी कयाधु जी को अपने आश्रम पर लिवा लाए और कहा, बेटा तुम बिल्कुल निर्भय होकर इस आश्रम में रहो, जब तुम्हारा पति लौट आएगा तपस्या से, तब हम तुम्हें पुनः उसके समीप पहुंचा देंगे। जैसे अपने पिता के यहां रहा जाता है, ऐसे कयाधु जी निर्भय होकर देवर्षि नारद जी के आश्रम पे रहे। मैं गर्भ में था, प्रहलाद जी अपने मित्रों से बता रहे हैं। देवर्षि नारद जी बैठ करके भागवती को उपदेश करते और लक्ष्य रखते मेरा, तो मैं गर्भ में ही सीख गया था। देखो, गर्भस्थ शिशु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सांसारिक बातें, गंदा भोजन अपवित्र पाएंगे, अपवित्र बातें करेंगे, अपवित्र क्रियाएं करेंगे, तो सब बालक पर प्रभाव पड़ता है। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु हो जाए, उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, सात्विक भोजन पाना चाहिए, नाम कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा वार्ता करनी चाहिए। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त जन है, तो बालक में गंदे संस्कार और उनके शरीर के अंगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। जब बालक गर्भ में आ जाए तो माता पिता को उसी दिन से ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और ये चरफरे, खट्टे, तमोगुणी, बासी भोजन, अपवित्र भोजन, इसका त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र भोजन पावे और रोज कथा सुने भगवान की, चाहे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, महापुराण या और भी ग्रंथों की चर्चा, तो बालक बड़ा संस्कारी राष्ट्रभक्त होगा। देखो, गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा। अभिमन्यु जी उत्तरा के गर्भ में थे, अर्जुन जी उपदेश करते तो 6 द्वार भेदन चक्रव्यूह की गर्भ में ही सीख गए थे। यहां गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी पर प्रभाव पड़ा। रोज नारद जी भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा की चर्चा करते। ऐसा लगता कयाधु को सुना रहे, पर लक्ष्य था प्रहलाद जी। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी भगवान की महाप्रेममयी भक्ति से युक्त हो गए थे। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु, सर्वसमर्थ महात्मा हैं। प्रहलाद जी कह रहे, उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य, विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया और दृष्टि मेरे पे थी, इसलिए गर्भ में ही महाभागवत बन गए प्रहलाद जी। भागवत धर्म का और तत्व ज्ञान दोनों गर्भ में महाभागवत बन गए। बोले, बहुत समय बीत जाने के कारण मेरी माता को तो कुछ स्मृति नहीं रही, पर गुरुदेव नारद जी की कृपा के प्रसाद से मेरे में कभी विस्मृति ही नहीं हुई। तत्व ज्ञान और भागवत धर्म दोनों रहस्य हैं और इन दोनों के ज्ञाता है श्री प्रहलाद जी, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने गर्भ में ही उपदेश दे दिया। हे दैत्य बालको, यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो वो ज्ञान तुमको भी हो सकता है। जिस भक्ति ज्ञान के प्रभाव से मुझे बार बार मारा जाता है लेकिन मेरा एक बाल भी बांका नहीं होता, वही तुमको भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, जो भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर भजन करेगा वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग ये हो जाएगा। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर वो पकते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म गर्भ में, फिर गर्भ की अस्तित्व की वृद्धि होना, फिर शरीर रूप धारण करना, फिर मां के गर्भ से बाहर निकलना, फिर बाल्यावस्था, फिर यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु,
ये बार बार चक्र चलता रहता है। हे मित्रों, जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो इस चक्र में बार बार जन्मता मरता रहेगा। ये शरीर का है जन्मना मरना। जैसे फूल लगना, फल बनना, फिर बढ़ना, फिर पकना, फिर नष्ट हो जाना, ऐसे ही ये गर्भ रहना, गर्भ से बाहर आना, बालक, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये शरीर के लक्षण है, आत्मा के नहीं है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आत्मा आश्रय है, शरीर आश्रित है। आत्मा निर्विकार है, शरीर विकारी है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर उससे प्रकाशित है। आत्मा सबका कारण है, सबका कारण है, शरीर क्रिया है। आत्मा व्यापक है, शरीर प्रकट दिखाई देता है। आत्मा असंग है, शरीर आसक्त है। आत्मा आवरण रहित है, शरीर मल विक्षेप आवरण से युक्त है। इस आत्म स्वरूप को समझो। जो आत्म तत्व को जान जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये जो हमारा जन्म मरण हो रहा है, इसका कारण है आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर को मैं मान लेना और शरीर के संबंधियों को मेरे मान लेना। यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। हे मित्रों, जिस प्रकार स्वर्ण की खान में पत्थर आदि मिले होते हैं, पर पद्धति से वो पत्थरों में से स्वर्ण निकाल लेता है। जिस प्रकार दूध में घी है, पद्धति से दूध में से घी निकाल लिया जाता है, वैसे ही पद्धति से आत्मबोध होता है। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है। विवेक, सत असत का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं। वैराग्य, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। शम, इंद्रिय विजयी। दम, मन का दमन करने वाला। तितिक्षा, हर कष्ट, हर अपमान, हर द्वंद्व सहने वाला। उपरति, लोक परलोक के भोगों में बिल्कुल कोई भी रुचि नहीं, भोग बुद्धि नहीं। शम, दम, तितिक्षा, उपरति। श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में यथावत श्रद्धा। समाधान, चित्त का अपने लक्ष्य में स्थित हो जाना। मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये साधन चतुष्टय और षट संपत्ति जिसके जीवन में होती है वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। और कुछ समझ में ना आवे, राधा 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 सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देख लेना, निरंतर नाम जप करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे राम राम नहीं कह पाए, मरा मरा शुरू किया तो ब्रह्म ऋषि हो गए। भाई, तुम राधा राधा जानबूझ करके भाव से जपोगे, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं हो जाएगा, तुम सहनशील नहीं बनोगे, तुम में तितिक्षा नहीं आ जाएगी, तुम्हारे चित्त का समाधान नहीं हो, सब हो जाएगा। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त हो जाता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 8 तत्वों को माया बताया है, प्रकृति बताया है। 3 गुण प्रकृति के हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
और 16, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 5 महाभूत, ये सब समुदाय माया का है। मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 8, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, त्रिगुणात्मिका माया और उसके 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, ये है पूरा समुदाय जिसमें हम फंस गए। इन सबको प्रकाशित करने वाला आपका स्वरूप है आत्मा, आपका स्वरूप है, आप हैं वो। इस माया के समुदाय से 3 देह बन गए, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, और इसी देह में अपना मैंपन हो गया। यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो। इसी में ममता होने के कारण दुर्गति हो गई। अंतःकरण इंद्रियां ये अनात्म वस्तु है, आत्मा नहीं है। जब गुरु कृपा से भजन करोगे और विवेक ज्ञान जागृत होगा, तब यह अनुभव होता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं। आत्मा सब में विराजमान है, वो इन शरीरों से बिल्कुल अलग है, पृथक है। इसीलिए कोई वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे आदि से नहीं निकाल सकता कि अरे सूक्ष्म ही शरीर को नहीं निकाल सकता, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, फिर कारण स्वभाव और फिर सबसे परे आत्म तत्व। एक आए थे साधक को, पूछ रहे थे कि जब इस शरीर में आत्मा है तो कहाँ है? बस इतने जान गए तो जीवन मुक्त हो गए ना। आत्मा है तो कहा है, मैं ढूंढना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। किसको? बोले आत्मा को। कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तुम हो, वो तुम हो, जिसे खोजना चाहते हो वो तुम हो। तो तुम जो नहीं हो उससे पहले अलग हो। तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, इंद्रियों का विलास नहीं हो, मन नहीं हो, मन का विलास नहीं हो। हटो इससे। इसी से हटने की वृत्ति को तो साधना कहते हैं, और जब आप हटोगे तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे इन शरीरों से राग हटावे और इन शरीरों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का चिंतन करे कि मरेगा शरीर, नष्ट होगा। इस उतावली न करे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर राग नष्ट होगा। कोई भी कार्य करे धीरे धीरे आराम से करे, उतावलापन करे। आज ही हम कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे तो कोई तुम भीष्म प्रतिज्ञा निर्वाह करने वाले थोड़ी हो। महीना 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन फिर फिसल जाओगे। धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे विषयों का त्याग करे, और जिनका त्याग कर दे दोबारा जीवन में उनका कभी प्रयोग न करे। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 बुद्धि की वृत्तियां हैं, हमारी नहीं। ना हम जागृत, ना हम स्वप्न, ना हम सुषुप्ति। कल एक पूछ रहे थे कि स्वप्न में ऐसा ऐसा, उसका मतलब क्या होता है? स्वप्न में ये आता है वो आता है। तो ये स्वप्न विचारों के वालों के पास जाओ तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा समझने को, हमारे पास तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जागृत की सत्ता नहीं मानते तो स्वप्न की क्या सत्ता माने। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की अवस्थाएं, आत्मा की नहीं। बोले स्वप्न में हो ऐसा ऐसा, अरे सब मन का नाटक है। वही महात्मा बन जाएगा, वही गुरु बन जाएगा, वही भगवान बन जाएगा। मन के सिवा स्वप्न में कुछ नहीं है। कभी कभी पवित्र अंतःकरण में भागवतिक संकेत उसी मन, अरे मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन कौन है? बोले इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अपवित्र है इसलिए समझ नहीं पा रहे, पवित्र हो गए तो भगवत स्वरूप हो गया। बोले स्वप्न में हमारे अमुक महात्मा, वही मन है। बोले वो महात्मा नहीं थे, अरे मन ही तो परमात्मा है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कोई भी रूप धारण कर सकता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये मेरी अवस्थाएं नहीं है, ये बुद्धि की अवस्था है।
और बुद्धि से अनुभव में आने वाला जो तत्व नहीं है वही परमात्मा, वही मेरा स्वरूप है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वायु गंध का वहन करती है, लेकिन गंध वायु का गुण नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है और वायु वहन करती है। वैसे ही ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि की है, ये बदलने वाली बुद्धि की है। आत्मा इनका साक्षी है, ये आत्मा की नहीं, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति। जो तीनों में समान साक्षी भाव से रहता है वही ज्ञानी है। जागृत में जितनी भी चेष्टाएं हो रही स्थूल शरीर से हो रही, और चेष्टाएं कराने वाला सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। और जो स्वप्न है वो एक मन जो निद्रा में नहीं डूबा, वो प्रपंच रच देता है, अच्छा बुरा जैसा, सुखद दुखद। और जो सुषुप्ति है उसमें बुद्धि भी लीन हो जाती है, गाढ़ सुषुप्ति में बुद्धि भी लीन। लेकिन मैं सोया, ये बोध किसको रहा? वो आत्मा साक्षी ये अनुभव कराता है, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये खाया पिया, आज मैं सोया, आज मैंने स्वप्न देखा। तो ये भ्रम से वो मान रहा है, लेकिन यहां संकेत मिलता है कि वो साक्षी तीनों में जग रहा था, जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। गुणों और कर्मों के कारण होने वाले जन्म मृत्यु का ये चक्र आत्मा को शरीर आसक्ति के कारण प्राप्त होता है। खास बात, ये शरीरासक्ति के कारण दुर्गति हो रही है। ये अज्ञान मूलक बिल्कुल मिथ्या है। जैसे स्वप्न का शरीर मिथ्या है, पर स्वप्न में चाकू मारी जा रही तो दुख का अनुभव होगा। कब तक? जब तक जगोगे नहीं। जग जाओगे न चाकू, न मारने वाला, न कोई कटने वाला कोई शरीर का अंग। बढ़िया सैया में सोया हुआ है, पर स्वप्न में उसे दिखाई दे रहा है कि हमारे शरीर को कोई काट रहा है। ना शरीर कट रहा है, ना कोई काटने वाला है, ना कोई पीड़ा है, पर पूरी पीड़ा हो रही है। ये जब तक जगेगा नहीं तब तक पीड़ा नहीं मिटेगी। ऐसे ही इस जागृत अवस्था में देहाभिमान के कारण ये सुख दुख मान अपमान, जब तक ज्ञान में जगोगे नहीं तब तक ये दुख दूर होने वाला नहीं। इसलिए मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे, तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों के बीज को नष्ट कर देना चाहिए। ये शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारे द्वारा कर्म नहीं हो रहे, केवल तुम अहंकार करते हो, इसलिए तुम्हें भोगना पड़ता है ये यंत्रारूढ़ानि मम मायया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से गुण प्रेरित करते हुए अंतःकरण में कर्म करवा रहे हैं। पर आप कर्ता भाव से हो गए, इसलिए आपको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर आपको भोगना पड़ेगा। जो शरीर राग मिटा देता है, कर्मों का कर्ता भाव मिटा देता है, भोक्ता भाव मिटा देता है, तो इसे ही योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं, इसे ही परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए, बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत से साधन बताए गए हैं। पर सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान श्री हरि का स्मरण, नाम जप, उनकी सेवा। पकड़ लो। प्रहलाद जी कह रहे हैं, यूं तो माया से मुक्त होने के लिए शास्त्रों साधन बताए गए, पर बहुत सरल, सर्वश्रेष्ठ, निर्भय, भय शून्य मार्ग है। भय शून्य इसलिए कि इसमें करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसमें भगवान का पूर्ण सहारा है और वो रक्षा करते हैं। क्या? खूब नाम जप करो और सर्वशक्तिमान भगवान की सेवा, उनका आश्रय, उनके लीला गुणों का श्रवण। इससे शुद्ध होकर बुद्धि आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। बुद्धि शुद्ध हुई तो जैसे दर्पण साफ हुआ तो अपना प्रतिबिंब दिखने लगा, ऐसे अनुभव होता है आत्मस्वरूप का। बुद्धि वो
ऐसी प्रवीण ज्ञानमयी हो जाती है, ज्ञान नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, उन्हीं नेत्रों से आत्मस्वरूप का बोध होता है। ये कैसे किया जाए कि हमारा निरंतर भजन बने, हरिचरण आश्रय दृढ़ हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए? तो कह रहे गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगेक्षार्हणादिभिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान का वर्ण करके उनकी प्रेम पूर्वक सेवा में रहना, उनकी आज्ञा में रहना, जीवन मुक्त होने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, भगवत मिलन के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले गुरु का वर्ण करके, गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा, गुरुदेव की सेवा, गुरु आज्ञा पालन, अपने को जो कुछ प्रारब्धानुसार मिल जाए भगवान को समर्पित करके उसका प्रयोग करना, प्रसादी करके ही, चाहे जल पीना हो, चाहे वस्त्र, चाहे भोजन, कुछ भी प्रसादी ही होना चाहिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग नित्य सुनना चाहिए, नित्य सत्संग, और भगवान की आराधना में भगवान की कथा वार्ता सुनना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, इस साधनों का अनुष्ठान करते करते हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान में प्रीति हो जाती है और भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसे साधन करते करते तुम्हें अनुभव होने लगेगा सब में भगवान विराजमान है। सबका सम्मान करो, किसी का भी अपमान मत करो, सब में भगवान विराजमान है। उपासक एव निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 भारी शत्रु हैं। एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त जब तक नहीं होती तब तक न वो ज्ञानी है और न भक्त है। षड विकार जित अनघ अकामा। निष्कामता आ गई, निष्पाप हो गया, 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तै साधु मानयेत्। जो सब में भगवान विराजमान देख रहा है वही साधु है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लिया वही साधु है। जो भगवान की भक्ति में मगन रहता है, खूब नाम जप करता है, वो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति, प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी अवस्था प्राप्त हो जाती है। किनको? जो गुरु का आश्रय लेकर उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, अपने को जो कुछ मिल जाए सब भगवत प्रसादी करके भगवान को अर्पित करके प्रयोग करते हैं, भगवत प्रेमी महात्माओं का रोज सत्संग करते हैं,
भगवान की आराधना में भगवान की लीला कथा सुनना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सब में भगवान का दर्शन करना और 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना, इससे भगवान के चरणों में अनन्य प्रेममयी स्थिति प्राप्त होती है। जब भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते हुए ऐसा उद्रेक हो कि आंखों में आंसू आ जाएं, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, संकोच छोड़कर जोर जोर से भगवान के नाम को चिल्ला चिल्ला कर गाना, नाचने लगना, वो ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी भगवान की भावना में लोगों के चरणों की वंदना करता है, भगवान में तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता हुआ हे हरि, हे गोविंद, हे जगतपते, हे नारायण ऐसा पुकारने लगता है। तो भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मृत्यु कराने वाले कर्म बीज भस्म हो जाते हैं, वो जीवन मुक्त हो गया, भगवान को प्राप्त कर लिया। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रोति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्तयु क्वचिद् सत्या क्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुश्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः तदा पुमान् मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुसयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्यधोक्षजम। आहा, कभी कभी भाव में भर कर वो रो रो कर पुकार, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे हरि। ऐसे महान भक्ति योग के प्रभाव से उसके जन्म मृत्यु कराने वाले सारे कर्म बीज भस्म हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष भगवत प्राप्त हो जाता है। हे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे, हे मित्रों, अधोक्ष जालम भमिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्र शातनम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम कोटि प्रियासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामाः क्षणभंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। भाइयों, ये संसार एक अशुभ दलदल है। यहां जो फंस गया उसे केवल भगवान निकाल सकते हैं, बस। नहीं तो मरा, बार बार जन्मा मरा। यहां से बचने का एकमात्र उपाय भगवान स्वयं कह रहे, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ गया बच गया। भगवान, एकमात्र भगवान बचा सकते हैं। इस माया दलदल से एकमात्र भगवान बचा। इसीलिए हमारी प्रार्थना है,
जिस सभा में, जिस संगोष्ठी में, जिस उपदेश में, जिस संघ में भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा न हो, भगवान के आत्मस्वरूप की चर्चा न हो, कभी मत सुनो, कभी मत संग करो। सब मायाकृत है। बिना भगवान के नाम के कोई नहीं तर सकता। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा। जब तक भजन नहीं करोगे कुछ ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का भजन कर, छू छा इधर उधर, ये सब प्रपंच है, सब माया का नाटक है। किसकी सामर्थ है, किसकी सामर्थ है? जब वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये आज संसार के कर्म चक्र को बदलने का ठेका लेते हैं लोग। एकमात्र इस दलदल से केवल श्री भगवान निकाल सकते, केवल श्री भगवान। अगर भक्तजनों की महिमा गाई गई तो इसी बात की, वो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, चरणों में रति प्रदान करते हैं। निकालने वाले श्री भगवान ही है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कि निकाल सके। जिन्होंने फंसाया वही छुड़ा सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे हैं, इस संसार चक्र को मिटा देने वाले श्री भगवान का आश्रय लो और उनका भजन करो। तुम लोग अपने हृदय में ही देखो, हृदयेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं का भजन करो। असुर कुमारो, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम की बात है? कौन सा रुपया खर्चा हो रहा है? राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहने में क्या परेशानी हो रही? लेकिन पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। ये पाप आचरण बन गए, भजन में रुचि नहीं होती, नाम जप नहीं कर सकते। नौटंकी नाटक में बड़ा विश्वास है। अरे विश्वास कीजिए, आप धैर्य पूर्वक समझिए। भगवान धन्वंतरी रूप लेकर के आयुर्वेद का प्रकाश किया, रोगों की निवृत्ति के लिए औषधि रूपी प्रायश्चित है। बड़े बड़े रोग हैं तो डॉक्टर हैं, औषधियां हैं। मंत्रानुष्ठान स्वयं करके, सकामता पूर्वक मंत्रानुष्ठान करके कुछ मात्रा में अपने प्रारब्ध को, वो भी जो हल्का है, उसे दबाया जा सकता है। प्रबल प्रारब्ध को कोई तपस्या के द्वारा भी नहीं रोक सकता। नहीं, तितली की गुदा में कांटा डालने के कर्म का प्रारब्ध जब बना तो सूली पड़ी थी मांडव्य ऋषि के, और वहां जैसे छोड़ दिया था वैसे काटी गई, निकली नहीं। इतने बड़े महान तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, पूरे जीवन भगवान के भजन में मस्त रहने वाले भीष्म पितामह 6 महीना बाणों की सही। अभी आज छूछा में पता नहीं कौन सा सिद्धि इनको प्राप्त हो गई है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि जन, बड़े बड़े सिद्ध जन प्रारब्ध शरीर का भोगे। प्रहलाद जी कह रहे, हे भाई, इस दलदल से निकलने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का भजन करो, भगवान का आश्रय ले लो। भगवान को रिझाने में कौन से तुम्हारे पैसा लग रहे हैं, कौन सा परिश्रम? राधा 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 राधा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान की प्राप्ति का उपाय ना करके भोगों को इकट्ठा करना, राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है कि इस अमूल्य जीवन में भगवान नाम तो इकट्ठा नहीं किया, और जो इकट्ठा किया मर के जब जाओगे तो पाई भर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये धन, ये स्त्री, ये पशु, ये पुत्र पुत्री, महल, पृथ्वी, घोड़ा गाड़ी, खजाना, भांति भांति की सामग्रियां, ये सब यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो तुम्हारा शुभ कर्म, अशुभ कर्म, या इन दोनों से परे भगवान का भजन। अरे इस क्षण भंगुर देह में भगवत प्राप्ति कर लो। इस लोक की संपत्ति जैसे नाशवान है, ऐसे ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, माया में है। भगवान का नाम जप करो,
नाम जप से ही परम कल्याण है, अप्सराओं से कल्याण नहीं है। कितने अप्सराओं को भोगे, हाय हाय करके फिर दुर्गति को प्राप्त हुए। लोक लोकांतर के भोग एक स्वाप्निक भोग है। इसलिए हे निर्दोष मित्रों, असुर बाल को निर्दोष इसलिए कि इतने बड़े महात्मा का संग है तो निर्दोष तो है ही, और भी सब नवीन अवस्था के है। तुम सब केवल परमात्मा प्राप्ति का उपाय करो। अनन्य भक्ति से भगवान श्री हरि का भजन करोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने को जो बड़ा विद्वान मानता है और भगवान के भजन से विमुख है, वो मूर्ख ही है। प्रहलाद जी महाराज कहे उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, उल्टा वो विपरीत फल में बंध जाएगा। जन्म मरण के चक्र में छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। यदि भजन नहीं कर रहे हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारी विद्वता माया का पर विजय नहीं प्राप्त कराएगी। माया पर विजय भजन कराएगी। भजन कर्म में प्रवृत्त होने का उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना। किसका दुख मिटा? सब कर्म में लगे हुए, उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कर्म पता ही नहीं जिससे सुख मिलता है, वो है राधा 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 राधा। हे मित्रों, यहां कामना और कर्म, कर्मकृत कामना, कामनाकृत कर्म, बार बार इसी में जीव फंसा हुआ है। ये मनुष्य लोक में कामनाकृत कर्म, कर्मकृत कामनाएं जिस शरीर से की जाती है, ये शरीर कीड़ों का भोजन है। जला दिया जाएगा तो राख, गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, बाहर फेंक दिया गया तो और दुर्दशा। ये स्थायी नहीं है, ये मिला है और छूट जाएगा। छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। प्रहलाद जी कह रहे शरीर छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। ये महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाना, ये नौकर चाकर, ये सब मायाकृत है, कोई तुम्हारा नहीं है। ये तुच्छ शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तो फिर और कौन? इसलिए असुर मित्रों, वास्तव में तुम्हारे केवल श्री भगवान ही है, श्री हरि ही है। गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं शरीर की बदलती हैं, उनको तुम जानते हो, तो तुम नहीं बदले, शरीर बदला है। ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को अपना मैं मानकर नाना प्रकार के कर्म और भोग वासनाएं ये फंस गया। ये कर्म परंपरा में फंस गया, अज्ञान में फंस गया। इसलिए भगवान श्री हरि का भजन करके अपना उद्धार कर लो। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब भगवान के आश्रित हैं। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, आत्मा हैं, परम प्रीतम हैं। हम उनको भूलकर पंचभूत सूक्ष्म आदि शरीरों में इतना फंस गए कि ऐसा लगता है मैं ये हूं और भगवान पर आए हैं। इसलिए कोई भी हो, चाहे देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, जो मेरे भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है, सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो अपने को भी तार लेता, लोक के लोक को तार देता है। दैत्य बाल को बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वा सुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता ना दानम ना तपो नेज्या ना शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचार, ज्ञान संपन्न,
दान, तपस्या, यज्ञ, शारीरिक शौच, बड़े बड़े व्रत, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं। केवल भगवान का हो के भगवान का भजन करे तो अहोबत स्वपचतो घरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल जगत पूज्य हो गया जिसकी जिभ्या पे हरि हरि ऐसा नाम विराजमान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? भगवान का हो के उनका नाम जप करना। सीधी बात, कोई हो पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। भगवान बहुत सुंदर बात प्रहलाद जी कह रहे। बड़े बड़े देवता होना, ब्राह्मण होना, ऋषि होना, सदाचार संपन्न होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी, तपस्वी, याज्ञिक, ये सब बड़े बड़ी पवित्रताएं, व्रतों के अनुष्ठान, ये पर्याप्त नहीं भगवान के लिए। भगवान तो सिर्फ उससे प्रसन्न होते प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। और तो सब विडंबना है। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो प्रीयते अमलया भक्त्या। हे भगवान, मैं जैसा हूं आपका हूं, प्रभु नीच हूं, पतित हूं, पामर हूं, पर आपका हूं, और नाम जप कर रहे, बस इसी से भगवत प्राप्ति। नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वासुरात्मजा। बहुत प्राण प्रिय बात है ये। प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता, न दानम न तपो निज्या, न शौचम न व्रता निच, प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान केवल मैं भगवान का हूं, ये खास बात है भगवान को प्रसन्न करने की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्यता और नाम जप। प्रीते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान केवल प्रेम भक्ति से, निष्काम भक्ति से, अपनेपन से प्रसन्न हो जाते। भगवान से अपनापन करो, निरंतर नाम जप करो। दीन बंधु प्रभु बड़े कृपालु हैं, सारे अपराधों को क्षमा करके ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो जाएगा। अब हम कर्म बंधन से नहीं जन्मेंगे। अगर जन्म भी होगा तो भगवान की तरफ से आएंगे, भगवान का यश गाएंगे, भगवान की भक्ति में उन्मत्त रहेंगे और लोक के लोक को भक्ति में युक्त कर देंगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।